हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। ये हमारी आईपीसी सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमें पढ़ना है कि स्टेजेस क्या है, क्राइम के स्टेजेस क्या होते हैं। और जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था वो है व्हाट इज क्राइम एंड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं इसके अंदर वो है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम। बेसिकली ये सारे इंटरलिंक है। एक ऑफेंस होने के लिए चारों चीजें होती हैं, तभी वो ऑफेंस माना जाता है। और इसमें एक ये भी डिफरेंस है कि अगर मान लीजिए सिर्फ इंटेंशन पे आपको सजा नहीं मिलती, प्रिपरेशन पे कुछ ऑफेंसेस को छोड़कर प्रिपरेशन में भी आपकी सजा मिलती है, और अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट की आपको सजा मिलती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, एक सेक्शन है अटेम्प्ट के लिए 511 ऑफ आईपीसी। ये हमें इसे पढ़ना है कि 511 अटेम्प्ट के बारे में क्या कहता है। फर्स्ट है हमारा इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब सोचना। द ऑफेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। इंटेंशन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ सम मोटिव। अब देखो, मोटिव और इंटेंशन में एक फर्क होता है। मोटिव और इंटेंशन के अगर हम फर्क को समझे तो मोटिव का मतलब होता है पर्पस। किस पर्पस के लिए? मान लीजिए कोई मैंने क्राइम करा, मैंने थेफ्ट करा। थेफ्ट का मेरा पर्पस क्या था? इंटेंशन क्या थी? डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। बट उसके इंटेंशन के पीछे मोटिव क्या था? ये था कि मैं सामने वाले पर्सन का नुकसान करूं और अपना कुछ गेन करूं। तो डिसऑनेस्टी मेरा एक इंटेंशन था, पर इंटेंशन के साथ मेरा मोटिव क्या था कि मैं उसका लॉस करूं और अपना कुछ गेन करूं। तो मोटिव और इंटेंशन में ये फर्क होता है। मोटिव हमेशा पर्पस का, मोटिव का मतलब ही पर्पस होता है। इंटेंशन आपका ऑफेंस में होता है। जैसे अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है कि मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। तो क्या इंटेंशन मतलब गिल्टी माइंड होता है? तो आंसर इज यस, कि इंटेंशन मतलब यानी कि मेंस रिया। यहां पर ऑफेंसेस के हिसाब से अगर हम समझे, इंटेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। इंटेंशन जो है वो आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है क्राइम के लिए। इंटेंशन इटसेल्फ इज नॉट अ पनिशेबल अनलेस इट्स डेमोंस्ट्रेटेड बाय सम एक्ट। अगर देखें कि इंटेंशन की क्या सजा है, कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसके सिर्फ इंटेंशन के मात्र आपको सजा हो सकती है, आंसर इज नो। अगर कोई इंटेंशन है और वो आपका एक फिजिकल एक्ट के साथ है, तभी उसकी सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट की, अगर मान लो मुझे चोरी करनी है, तो थेफ्ट में आपका इंटेंशन क्या है? आपका डिसऑनेस्टी। तो ये आपका क्या हो गया? डिसऑनेस्टी आपका क्या हुआ? इंटेंशन हो गया। ठीक है। और अगर मैंने कोई चीज मूव कर दी, ठीक है, तो वो कोई एक्ट करा, मैंने मूव क्या करा? कोई एक एक्ट करा। जब मैंने उस चीज को मूव करा, जब ये दो चीज बनेगी तभी वो आपका क्राइम बनेगा, यानी कि ऑफेंस बनेगा, यानी कि इंटेंशन बनेगा। इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज नॉट पनिशेबल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू रीड द माइंड ऑफ अ मैन। इंटेंशन को समझना, यानी कि सिर्फ किसी के इंटेंशन को समझना ही पॉसिबल नहीं है। इंटेंशन को हमेशा आपके कंडक्ट से समझा जाता है। कंडक्ट का मतलब यानी कि आपने जो करा है उस चीज से समझा जा सकता है। इंटेंशन के लिए कोई आपको बता नहीं सकता कि इसका इंटेंशन क्या है। आपके जैसे मान लो मेरा कोई इंटेंशन है कि मुझे सामने वाले को मारना है, तो कोई थर्ड पर्सन मेरे इंटेंशन को कैसे रीड करेगा? बाय सम एक्ट, कि मान लो मैंने ऐसे मुंह बनाए या ऐसे गेस्चर्स ऐसे बनाए कि लग रहा है कि हाँ इसके इंटेंशंस ऐसे हैं, तो वो इंटेंशंस आपके देखे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। अब आते हैं हम सेकंड स्टेज पे, प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को मारना है। अब मैं मारने के लिए मैंने गिल्टी माइंड तो हो गया मेरा कि मैंने उसे मारना है, तो किल वाली जो सोच है मेरी वो इंटेंशन हो गई। और प्रिपरेशन क्या होगी? मैंने उसे मारने के लिए डेडली वेपन कोई खरीद के लिया है, जैसे कोई नाइफ लिया है, गन खरीद के लिया है। ऐसी चीजें मैं मतलब यानी कि मैं चीजों को असेंबल कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ मेजरमेंट्स ले रहा हूँ, या एक रेगरी कर रहा हूँ, या कुछ चीजें खरीद के लिया है, या एक मतलब यानी कि असेंबल कर रहा हूँ चीजों को, क्या? अपने ऑफेंस को कमिट करने के लिए। ऑफेंस को कमिट करने के लिए मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। तो प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपने जो आपने अपने ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो सामान लेकर आए, डिवाइसिंग अरेंजिंग करी, सब कुछ करा, उस चीज को हम प्रिपरेशन में कहेंगे। डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन के बाद टू कमिट एन एक्ट, द ऑफेंडर मेक अ प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम। यानी कि जो ऑफेंडर होगा, यानी कि एक्यूज जो है, वो क्राइम को कमिट करने के लिए क्या करेगा? प्रिपरेशन करना शुरू करेगा। यानी कि ये अच्छा, ये सीरीज वाइज चलेगा। यानी कि इंटेंशन के बाद सीधा कमीशन ऑफ क्राइम। पहले इंटेंशन है, फिर प्रिपरेशन है, फिर अटेम्प्ट है, फिर आपका कमीशन ऑफ द क्राइम है। अब प्रिपरेशन में देखा जाए, व्हेन द ऑफेंडर अरेंजेस और डिवाइसेस मींस ऑफ नेसेसरी, यानी कि क्राइम को करने के लिए जो नेसेसरी चीजें लगेंगी। जैसे मर्डर करने जा रहा हूं, तो मर्डर करने के लिए ऑब्वियस बात मैं हाथ से तो नहीं मारूंगा, यानी उसे कोई सी चीज से मारूंगा, कोई ऐसी स्टेप जो उसे करूंगा वो ऐसी चीज से करूंगा, कोई धार भरी चीज हो, इस चीज से। तो प्रिपरेशन क्या होता है कि आपका व्हेन द ऑफेंडर अरेंजिंग, यानी कि ऑफेंडर जो हो गया या एक्यूज हो गया,
वो कोई मीन्स ऑफ नेसेसरी चीजों को खरीद के ला रहा है क्राइम को करने के लिए। अब मेयर प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम इज नॉट पनिशेबल। सिर्फ प्रिपरेशन करना ही आपका ऑफेंस में नहीं आता। मान लीजिए अगर मैं सिर्फ, अब उसी एग्जांपल से समझते हैं, मैं चाकू खरीद के लाया और मान लो मैंने वो चाकू के खरीद के अपने घर पे रख दिया, फिर मेरा इरादा बदला कि नहीं यार मेरे को मर्डर नहीं करना, अब ना बस यहीं पर ही फिनिश है। तो यहाँ पर क्या कि सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए मुझे कोई ला सकता है क्या? नहीं। अगर मान लीजिए मैं कोई, इसे एक एग्जांपल समझते हैं, मैं एक अपने एनिमी को मारना चाहता हूं। एनिमी को मारने के लिए मैंने क्या करा, गिल्टी माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल मार दूंगा, ये क्या हुआ, गिल्टी माइंड हो गया। दूसरा, मैं चीज खरीद के लाया, एक इलीगल वेपन खरीद के लाया। अब मैं जब इलीगल वेपन खरीद के लाया, जो एक कट्टा खरीद के लाया, देसी लैंग्वेज में बोले तो कट्टा यानी गन। अब जो मैं खरीद के लाया, तो जो गन खरीद के लाया जो इलीगल है, तो वो मेरे आर्म्स एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट होगा। मुझे मर्डर की सजा नहीं मिलेगी या अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं हुआ, अभी प्रिपरेशन हुई है, मैंने चीजें इकट्ठा करना शुरू कर, तो वो यहीं तक स्टॉप है। तो यानी कि सिर्फ आपका प्रिपरेशन करने पे सजा नहीं मिलेगी, जो अवैध कट्टा खरीद के लाया उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि आर्म्स एक्ट में आपका लिखा हुआ है कि अगर आप अनलाइसेंस कोई बंदूक रखते हैं या कोई भी डेडली वेपन रखते हैं तो आपको सजा मिलेगी, तो मुझे सिर्फ उसकी सजा मिलेगी। Preparation to consist at devising, arranging means or measure necessary for the commission of the offense. Ordinary preparation is not punishable due to 4 reasons. अगर देखा जाए तो क्यों आपका प्रिपरेशन पे सजा नहीं मिलती, उसके ये 4 रीजन है। फर्स्ट हम रीजन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम द मोटिव। प्रिपरेशन जो होता है वो मोटिव से अलग होता है। इट्स जनरली अ हार्मलेस एक्ट। मतलब प्रिपरेशन में क्या है कि आप हार्मलेस होता है। मान लो कुछ आपके, मान लीजिए मैंने कोई प्रिपरेशन करी, मैं नाइफ खरीद के लाऊं, तो क्या कोई हार्म हो रहा है उस एक्ट में? हार्म नहीं हुआ। जब तक हार्म नहीं हुआ, और हमने ऐसे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में पढ़ा था कि जब तक कोई लॉस या आपका इंजरी ना हो जाए तब तक वो क्राइम बनेगा ही नहीं। तो प्रिपरेशन करने से कोई आपका ऑफेंस नहीं बन रहा, यानी कि अभी कोई हार्म नहीं हो रहा है, इसलिए प्रिपरेशन में आपको नहीं मिलेगी। इट वुड बी इम्पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू शो दैट प्रिपरेशन वाज डायरेक्टली और रॉन्गफुल एंड और वाज डन विद अ इविल मोटिव और इंटेंट। यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक वही चाकू खरीद के ला रहा हूँ, एक नाइफ खरीद के ला रहा हूँ, नाइफ खरीद के जब मैं लाया तो मैंने नाइफ खरीदने पे आपका ये कह दिया कि नहीं मैं तो ये नाइफ, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वो पूछेंगे नाइफ के, मैं तो कहूंगा मैं घर के लिए ले जाता। तो मतलब यार इंटेंशन आप बता नहीं सकते कि ये किस चीज के लिए लेकर जा रहा है, ये रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए जा रहा है या अपने कोई पर्सनल यूज के लिए जा रहा है। इट इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ द लॉ टू क्रिएट अ मल्टीपल ऑफेंसेस। इफ प्रिपरेशन वाज टू बी पनिश्ड, इन्यूमरेबल ऑफेंसेस वुड हैव टू बी क्रिएटेड। ये डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी है, अगर मान लीजिए कोर्ट सिर्फ प्रिपरेशन पे सजा देने लग जाएगी तो इसे मल्टीपल्स ऑफ केसेस हो जाएंगे और बर्डन पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, अ मेयर प्रिपरेशन डज नॉट ऑर्डिनरी अफेक्ट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि प्रिपरेशन से किसी की सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करते। जैसे हमने व्हाट इज क्राइम में पढ़ा था कि क्राइम में हमने ये पढ़ा था कि क्राइम तभी कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब क्राइम यही होता है कि जब अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई काम हो, तो प्रिपरेशन करने से कोई स्टेट के अगेंस्ट नहीं हो रहा, अगर इंडिविजुअल के लिए हो रहा है। पर कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो सिर्फ प्रिपरेशन करने पे ही आपको सजा मिल जाती है, वो हम अभी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बाइज अ नाइफ। ए ने एक नाइफ खरीदा फॉर अ पर्पस ऑफ किलिंग बी, बी को मारने के लिए, बट आफ्टर सम टाइम हिज इंटेंशन टू किल बी हैज चेंज्ड एंड ही यूज्ड टू नाइफ इन द किचन। फिर वो चाकू का यूज अपने डे टू डे लाइफ के लिए यूज करना शुरू करता है। इन दिस वे वी कैन नॉट बी हेल्ड एट लायबल फॉर अरेंजिंग मीन्स एंड मेजर्स। यानी कि जो उसने चाकू अरेंज करा, खरीद के लाया या किसी का लेक चुरा कर लाया, जो भी मतलब जैसे भी उसने अरेंज करा, उस बेस पे आप उसे सजा नहीं दे सकते। मेजर्स फॉर द मर्डर, मेयर प्रिपरेशन, यहाँ पर क्या है, सिर्फ प्रिपरेशन है, मेयर मतलब ओनली प्रिपरेशन है, इज नॉट पनिशमेंट अंडर आईपीसी। आईपीसी में उसकी सजा नहीं है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, इन विच द मेयर प्रिपरेशन इज पनिशेबल इन आईपीसी, जो आईपीसी में पनिश है। जैसे प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। मान लीजिए डकैती मतलब डकैती करना। जब हम डकैती के डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि डकैती होती क्या है। तो प्रिपरेशन मतलब मान लीजिए मैंने कोई डकैती करनी है, कहीं पर डाका डालना है, उसके लिए मैं और मेरे जो कलीग, जो को एक्यूज्ड हैं, वो हम सारे प्रिपरेशन करते हैं, जब बंदूक खरीद के लाते हैं और ऑफेंस देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहां पर, जिस गांव में हमें डकैती डालनी है, तो ऐसी चीजों को हम प्रिपरेट करने लगते हैं। तो इस बात पे ही सजा है, क्योंकि डकैती जो है वो बहुत हीनियस क्राइम है और प्रिपरेशन करना की उसकी प्रिपरेशन पे ही मात्र सजा मिलेगी। पर वो अगर मान लीजिए आईपीसी में किसी प्रिपरेशन के लिए सजा है तो स्पेशली उसमें दे रखा होगा कि इसके प्रिपरेशन करने पे ही मात्र आपको सजा मिलेगी। प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। मान लीजिए मैं कोई सरकारी मोहर, जैसे कोर्ट के जज साहब की मोहर बनाना चाहता हूं। अब उस मोहर को बनाने के लिए मैं आपका सामान खरीद के लाया, जो भी आपका मोहर बनाने के लिए यानी कि स्टैम्प बनाने के लिए सामान यूज होता है, कोई जो भी चीजें यूज होती है, इंक होती है, जो भी है, और वो लग रहा है कि ये जितना भी सामान है वो एक स्टैम्प बनाने के लिए यूज हुआ है, और कौन सी स्टैम्प, सरकारी स्टैम्प को बनाने के लिए यूज हुआ है, उसके मात्र सिर्फ प्रिपरेशन पे ही सजा मिल सकती है। वेजिंग वॉर, यानी कि आपने वॉर अगेंस्ट
दी स्टेट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने के लिए आप सामान खरीद के ला रहे हैं, कोई भी मेजर्स कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, इस बात पे ही आपको प्रिपरेशन पे सजा मिल जाएगी। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 382। बेसिकली मैं इस सेक्शन 382 के थ्रू आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन में कैसे आपका ऑफेंस होता है। तो हमने पहले भी बात बताई थी कि अगर किसी प्रिपरेशन में अगर कोई किसी भी ऑफेंस में अगर प्रिपरेशन के ऊपर आपको सजा है तो स्पेशली मेंशन करा होगा कि प्रिपरेशन पे सजा मिलेगी। जैसे इस सेक्शन में देखिए 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन, यहाँ पर ये लिखा हुआ कि प्रिपरेशन पे आपको सजा मिलेगी। अब इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन पे आपको सजा क्या है। जैसे कि मान लीजिए इस सेक्शन को थोड़ा सा आसान तरीके से समझते हैं। इसमें है क्या, सेक्शन 382 ये कहता है कि मान लीजिए मैं थेफ्ट करने जा रहा हूं और थेफ्ट करने के लिए मैं एक लोडेड पिस्टल लेके जाता हूं, मतलब जिसमें गन में आपका बंदूक में आपके बुलेट्स रखी हुई है, सब कुछ है, और मैं ऐसे लेके जाता हूं। बस मैंने जेब में रख रखी है और मैंने उसे बाहर नहीं निकाला या मैंने किसी को दिखाया नहीं, और मैं थेफ्ट करके वापस आ गया। और मान लो उस रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पुलिस वालों ने पकड़ के देखा कि इसमें से जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो रिकवर करी, साथ के साथ उन्होंने देखा एक लोडेड पिस्टल है। लोडेड पिस्टल है तो यानी कि ये माना जाएगा कि प्रिपरेशन करके गया था कि अगर इसे कोई रिस्ट्रेन करता है, जैसे मान लीजिए मैं था, मैंने एक लोडेड पिस्टल दी, लोडेड पिस्टल को मैंने अपनी जेब में रखा, तो मैं ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था कि कंडक्ट ही आपका बताता है इंटेंशन क्या है, तो वो लोडेड पिस्टल क्यों लेकर जाएगा थेफ्ट करने के लिए, कि अगर उसे किसी ने रोका तो वो उसे मार देगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ कि आपका प्रिपरेशन लेकर गया था। प्रिपरेशन वो किस चीज की करके गया था, प्रिपरेशन वो करके गया था कि अगर उसे कोई रोकता है तो उसे मार भी सकता है, ठीक है, हर्ट भी कर सकता है, इधर ग्रीवियस हर्ट और आपका सिंपल हर्ट, और रिस्ट्रेन यानी कि उसे रोकने के लिए, मतलब कि अगर उसे कोई रोके तो वो उस चीज को रोकने के लिए जा सकता है। और इन ऑर्डर टू करने के लिए कमिटिंग द थेफ्ट, यानी कि थेफ्ट कमिट करने के लिए वो प्रिपरेशन करके गया। तो यहां पर क्या सिर्फ प्रिपरेशन पे सजा मिल गई इसे। आप बात को समझ रहे हैं कि 382 क्या कहता है कि थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन पे ही आपको सजा है कि आप मान लीजिए लोडेड पिस्टल लेके जा रहे हो और ऑफेंस में आपका इसमें अगर पनिशमेंट की बात भी करी जाए तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 10 years, यानी कि 10 साल तक की पनिशमेंट है। और ऑल्सो लाइबल एंड ऑल्सो भी है, जब एंड लिखा हुआ तो इट मींस फाइन भी नेसेसरी है, मस्ट है कि फाइन भी लगेगा ही लगेगा। तो इस सेक्शन में मुझे बस आपको यही बताना था। नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में पढ़ना है। तो हमने इससे प्रीवियस में अभी ये पढ़ा था कि इंटेंशन, प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट होता क्या है, मान लीजिए अगर आप कमिटिंग मैं किसी की तरफ एक गोली चलाता हूँ, ठीक है, टू कमिट ऑफेंस, मतलब उसे मारने के लिए, पर मान लीजिए वो मिस हो जाती है या उसको कोई वो मरता नहीं है उससे, वो सिर्फ उसे लगती है, मतलब उसको चोट मतलब कुछ लग जाती है, मतलब मरते मरते लगता है, तो ये क्या अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट के लिए अगर हम समझे, अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम आर बेसिकली अ पॉजिटिव स्टेप, ये एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द कमिटिंग द कंटेम्पलेटेड क्राइम आफ्टर प्रिपरेशन, यानी कि अटेम्प्ट जो है वो आफ्टर प्रिपरेशन आता है। Have been made, the trial cannot be cancelled, यानी कि आप अब जो आप ऑफेंस कर रहे हैं, जो सीरीज ऑफ एक्ट है उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। Once attempt is made, जब आपका अटेम्प्ट मेड हो गया, the perpetrator यानी कि रॉन्ग डूअर यानी कि एक्यूज can't change his mind and return its original state, यानी कि अब वो वापस नहीं जा सकता। यानी कि प्रिपरेशन में हमने बोला था, जैसे मैंने आपको प्रिपरेशन में एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए मैं एक चक्कू खरीद के लाता हूँ, एक नाइफ लेकर आ रहा हूँ, और मान लीजिए फिर बाद में मेरा इरादा बदला कि नहीं यार अब मुझे नहीं मारना, अब ये चीज को हम नहीं खत्म करते हैं, और मैंने उस नाइफ को अपने घर में यूज करना शुरू कर दिया। पर क्या अटेम्प्ट में मैं वापस कर सकता हूँ? नहीं। अटेम्प्ट में क्या कि मैंने वो ऑफेंस का पार्ट अटेम्प्ट कर दिया, पर वो मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए वो अटेम्प्ट रह गया। अटेम्प्ट और कंप्लीट में यही फर्क है कि मैं पूरा नहीं कर पाया, जिस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया पर उसको मैंने अटेम्प्ट कर, मतलब उसको मैंने आधा अधूरा कर दिया, तो वो अटेम्प्ट है। अब अटेम्प्ट के लिए अब क्या आईपीसी में क्या अटेम्प्ट के लिए सजा है? तो आंसर इज यस। अब क्या कुछ ऑफेंसेस है जिसमें आपका एग्जांपल के तौर पर मतलब बता रखा होता है कि अटेम्प्ट की सजा है, पर अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम्पल, जैसे थेफ्ट की बात ही करते हैं, यहाँ पर थेफ्ट में अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहीं नहीं दे रखा, बट मान लीजिए मैं किसी के पॉकेट में हाथ मारता हूँ और पॉकेट में जब मैंने उसके हाथ मारा तो उसके में मुझे कुछ चीज भी नहीं मिली, वॉलेट में ही मिला और हो गया, तो क्या मुझे क्या कोर्ट छोड़ देगा? आंसर इज नो। वो क्या करेगा, कोर्ट मेरे ऊपर 379 पनिशमेंट जो है वो थेफ्ट की 379 में, 378 में डेफिनेशन है, प्लस रीड विद सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी, ये होगा। इसका मतलब ये है कि 511 जो है वो अटेम्प्ट के लिए बोलता है। बेसिकली 511 ये कहता है कि किसी भी ऑफेंस में अगर उसके अटेम्प्ट के लिए अलग से सजा नहीं दे रखी, जैसे अगर हम बात करें 302 बात करता है मर्डर की, और ये हो गया अटेम्प्ट मर्डर की, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, बट 307 किसकी बात करता है? 307 बात करता है आपकी अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, अब अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करें तो वो अटेम्प्ट के लिए उसके अलग से प्रोविजन दे रखा है, 307 में दे रखा है, पर क्या
अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई प्रोविजन दे रखा है? तो आंसर इज नो। अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो क्या बच जाएगा? नहीं। वो क्या होगा? 379 रीड विद सेक्शन 511। हालांकि हम 511 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए 511 के साथ वो रीड करा जाएगा। अब जब वो 511 के साथ रीड करा जाएगा तो मुझे लॉन्ग जो उस ऑफेंस की, जैसे कि थेफ्ट में कितनी पनिशमेंट है? 3 साल की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है, तो मुझे उसका आधी पनिशमेंट मिलेगी। जैसे 3 साल का आधा कितना हो गया? 1.5 साल। तो मुझे अटेम्प्ट की कितनी सजा मिली? 1.5 साल सजा मिलेगी। मतलब जो भी जज के हिसाब के ऊपर है कि वो 1.5 साल दे या उससे थोड़ी कम दे, पर 1.5 तो देनी पड़ेगी। मिनिमम मतलब 1.5 तो मैक्सिमम है, उसकी कितनी भी हो सकती है। इसे पढ़ते हैं एक बार। There are some cases where no specific provisions, वही बात आ गई, किसी अगर केस में अगर किसी भी क्राइम का कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दे रखा, जैसे कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट का स्पेशल प्रोविजन नहीं दे रखा, रिगार्डिंग एन अटेम्प्ट से रिगार्डिंग सेक्शन 511 डील विद द सच टाइप ऑफ केसेस व्हिच प्रोवाइड द अक्यूज्ड शैल बी पनिश्ड विद द हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट। यानी कि उस केस में, यानी कि जो ऑफेंस है जो मैंने अटेम्प्ट करा है, मान लीजिए थेफ्ट वाली बात है, मैंने वो थेफ्ट अटेम्प्ट करा है, तो थेफ्ट की कितनी है? 3 साल पनिशमेंट है, तो मुझे उसका आधे पनिशमेंट मिलेगी। मेंशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ द फाइन, मेंशन ऑफ द ऑफेंस, और फाइन है तो उसके हिसाब से। इन अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में क्या होता है? अटेम्प्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना। अटेम्प्ट कंसिस्ट इन द इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। अटेम्प्ट क्या कंसिस्ट है? कि इंटेंशन क्राइम करने की। मतलब अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट की एक जो स्टेज है उसी में आपके सारे ऑफेंसेस में आपको सजा मिलेगी मिलेगी। जिस ऑफेंस में अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो उसकी सजा तो पक्की है। इफ एनी पर्सन फेल टू अचीव दैट इंटेंशन, यानी कि मान लीजिए मैं अपने इंटेंशन को अचीव नहीं कर पाया, यानी कमीशन ऑफ द क्राइम को मैं अचीव नहीं कर पाया, तो मुझे किस बात की सजा मिलेगी? सिर्फ अटेम्प्ट तक की ही सजा मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हम कमीशन ऑफ द क्राइम। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है, तो इससे अगर थोड़ा सा एक प्रीव्यू कर लेते हैं क्लास का कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा इंटेंशन। इंटेंशन की क्या सजा है? आंसर इज नो, सिर्फ इंटेंशन की आपको सजा नहीं मिल सकती। दूसरा हमने पढ़ा था आपका प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन की सजा है आईपीसी में? आंसर इज यस, पर इन सम केसेस, हर केस में नहीं होगा। वो आपका मेंशन होगा कि प्रिपरेशन का सजा होती है नहीं होती है। फिर आंसर है हमारा 3 अटेम्प्ट। क्या अटेम्प्ट की सजा है? आंसर इज यस, हर ऑफेंस के अटेम्प्ट अगर आपने करा है तो उसकी सजा होगी। अगर उसका अलग से प्रोविजन दे रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखा तो अलग से प्रोविजन दे रखा होगा। इवन अगर अलग से प्रोविजन नहीं है तो 511 के साथ वो सेक्शन रीड करेगा। फिर चौथा है कमीशन ऑफ क्राइम। अगर अटेम्प्ट में और कमीशन ऑफ द क्राइम में फर्क समझे, ठीक है, लास्ट स्टेज होती है कमीशन ऑफ द क्राइम, जैसे अकम्प्लिशमेंट ऑफ द क्राइम भी कहा जा सकता है। तो इतना सा फर्क है, जब आपका अटेम्प्ट अचीव नहीं हो पाता, सॉरी, जब आपका अटेम्प्ट अचीव हो जाता है तो उसे हम अकम्प्लिशमेंट ऑफ द क्राइम कहते हैं। यानी कि अगर आप अपने अटेम्प्ट में फुलफिल हो गए तो वो क्राइम बन गया, यानी कमीशन ऑफ द क्राइम बन गया, यानी कि अकम्प्लिश्ड हो गया वो आपका। यानी कि जैसे मान लीजिए मुझे गोली मारनी थी और मैंने गोली मारी थी और उसकी गोली लगी गई और वो मर गया, तो यानी कि वो मेरा काम कंप्लीट हो गया। इसे एक एग्जांपल के अंदर, इफ ए शूट्स बी, ए जो है वो शूट करता है बी बाय पिस्टल टू किल हिम, मारने के इरादे से। इफ बी डाइज और बी मर गया, देन ए इज लायबल फॉर अ मर्डर। तो ए जो होगा वो किसके लिए लायबल होगा? मर्डर के लायबल होगा। इफ बी इज इंजर्ड, अगर वो सिर्फ इंजर्ड हुआ है, देन ए इज लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। यानी कि मान लीजिए मैंने शूट करा और वो सिर्फ इंजरी हुई और वो मरा नहीं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा होगी। इफ ए मेक्स एन अटेम्प्ट, मान लीजिए ए ने अटेम्प्ट करता है टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड, पिक मतलब उसकी पॉकेट में हाथ डालता है, ए जो है वो जेड की पॉकेट में हाथ डालता है, इन द हैंड एंड जेड पॉकेट्स, ए फेल्स इन द अटेम्प्ट रीजन ऑफ हैविंग नथिंग इन द पॉकेट, और जेड की पॉकेट में से कुछ मिलता नहीं है, तो बट ए इज अ गिल्टी ऑफ 379 रीड विद सेक्शन 511। वही वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लीजिए मैं किसी की पॉकेट में हाथ मारता हूं और इसकी पॉकेट में मुझे कुछ नहीं मिलता, मैंने अटेम्प्ट तो किया ना, तो मुझे क्या मिलेगा? 379 रीड विद सेक्शन 511 के साथ सजा मिलेगी, जो उसकी लॉन्गेस्ट इम्प्रिजमेंट होगी, जो उसमें ऑफेंस में बता रखी है 3 साल बता रखे, तो उसकी मुझे आधी मिलेगी, यानी कि 1.5 साल मिलेगी। इंडियन मिल होगा बिकॉज ही हैज अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस बाय पुटिंग पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम। यानी कि उसने पॉजिटिव काम किया है, यानी कि उसको अपने अटेम्प्ट में अचीव हो गया। जब अटेम्प्ट में कोई पर्सन अचीव हो जाता है तो वो कमीशन ऑफ द क्राइम बन जाता है। ये स्टेजेस एक बार कंक्लूड कर रहे हैं क्लास को कि क्या है। पहले हमने पढ़ा इंटेंशन, फिर पढ़ा अटेम्प्ट, सॉरी, फिर हमने पढ़ा प्रिपरेशन, फिर हमने पढ़ा अटेम्प्ट, देन हमने पढ़ा कमीशन ऑफ द क्राइम। ये सारे स्टेजेस एक ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, तो सीढ़ी पर दर सीढ़ी चलते हैं। पहले इंटेंशन, फिर आपका प्रिपरेशन, देन आपका अटेम्प्ट, और उसके बाद अकम्प्लिश ऑफ द क्राइम यानी कमीशन ऑफ द क्राइम। दैट्स इट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को रिंग करिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो चैनल आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और
टेलीग्राम पे। और अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।